मेरे आका अपनी वालिदा के साथ में मदीना मुनव्वरा पहुंचे, चंद दिन गुजारे। जब वहां से वापसी हो रही है, ताजदारे मदीना की वालिदा जनाब हजरत सैयदा आमिना, तबीयत अलील है, तबीयत खराब है, बुखार बढ़ता गया, तबीयत बिगड़ती गई। आखिरकार रास्ते में एक मकाम पर इंतकाल हो गया, दुनिया से रुखसत हो गई। वही रास्ते में कब्र बनाई गई। ताजदारे मदीना का बचपन है लोगों, मेरे आका ने अपने नन्हे नन्हे हाथों से कब्र पे मिट्टी चढ़ाई। ताजदारे मदीना ने अपनी वालिदा की कब्र पे मिट्टी चढ़ाई। कब्र पे मिट्टी चढ़ाने के बाद में आका अपनी माँ की कब्र पे लिपट के रोने लगे, आंसू बहाने लगे। ए अम्मा, साथ आया था लेकिन अकेला जा रहा हूं। ताजदारे मदीना अपनी माँ को हमेशा याद करते रहे। कितना याद किया मेरे आका ने अपनी माँ को, कितना याद किया। मेरे आका फरमाते हैं, सहाबा सुनो, काश मेरी माँ दुनिया में जिंदा होती, मौजूद होती। आका फरमाते, काश मेरी माँ दुनिया में जिंदा होती, मौजूद होती। मैं नमाज पढ़ रहा होता, मैं नियत करके नमाज में शामिल हो गया होता, और उस वक्त में मेरी माँ मुझे आवाज देती, मेरी माँ मुझे बुलाती, है बेटा मोहम्मद इधर आ। आका फरमाते, मैं नमाज छोड़ देता, अपनी माँ की खिदमत में चला जाता, अपनी माँ की बात को जाकर सुन लेता। मेरे आका की प्यारी बीवी जनाब हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा, आका अक्सर उनसे बातें किया करते थे, अपनी माँ को याद किया करते थे। मेरे आका की प्यारी बीवी जनाब उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका, आप फरमाती हैं, एक मर्तबा दौराने सफर उस जगह से गुजर हुआ जहां पे मेरे आका की वालिदा की कब्र मौजूद, तुरबते हजरत सैयदा आमिना मौजूद। ताजदारे मदीना ने फरमाया, ए काफिले वालों, काफिला जरा रोक लो, रुक जाओ, ठहर जाओ। रुक गए, हुजूर आगे बढ़े। सैयदा आयशा सिद्दीका देख रही हैं, कहती हैं मैं पीछे पीछे चली, आका आगे आगे चले। पहुंच गए पहाड़ की उसी चोटी पर जहां आपकी वालिदा की कब्र मौजूद है। ताजदारे मदीना कब्रे वालिदा पर पहुंचे, जनाबे सैयदा आयशा फरमाती है, मैंने देखा ताजदारे मदीना अपनी माँ की कब्र पर लेकर आंसू बहाने लगे, छोटे बच्चों की तरह। आका अपनी वालिदा को याद करके रोने लगे, कहने लगे, मेरी अम्मी जान, मुझे आपकी बड़ी याद आती है। अम्मी जान, मेरा दिल चाहता है आप होती, मैं आपकी खिदमत करता, मैं आपको राजी करके रब की रजा हासिल कर लेता। हुजूर माँ से इतना प्यार करते, आखिर क्या हुआ कि आज हम अपनी माँओं से बेजार हो गए। आखिर क्या हुआ, 4 दिन शादी को नहीं होते, घर में झगड़े होने लगते। 1 महीना गुजरा शादी को, बेटा कहता है मुझे अलग होना। 2 महीने गुजरे, 3 महीने गुजरे, कहता है मुझे अलग होना। तुमने कभी सोचा नहीं, तुम अलग होने की बात करते हो, माँ बाप के दिल पे क्या कयामत गुजरती है। जिन्होंने बड़े अरमानों के साथ में तुम्हारा निकाह किया था, तुम जब उसे छोड़ के अलग होते हो, एक अलग घर बनाते हो, फिर सब कुछ भूल जाते हो, फिर तुम्हें तो ख्याल नहीं आता, लेकिन तुम्हारे बाप की आंखें अक्सर भीग जाती हैं, तुम्हारी माँ अक्सर रातों को आंसू बहाती है।
कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है। तवज्जो से सुनना, 4 मिसरे पेश कर रहा हूं। नकीब साहब ने आपको बड़े शेर सुनाए, बड़े बड़े, मगर सुनो ये 4 मिसरे। कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है, कमर जैसे जवानी में गरीबी तोड़ देती है। चौथा मिसरा सुनना। कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है, कमर जैसे जवानी में गरीबी तोड़ देती है। वो बूढ़ा बाप जो बेटे को बैसाखी समझता था, बहू इस दौर की आकर वो लाठी तोड़ देती है। ये अलमिया है, ये कर्ब है। हुजूर ने बाअदब बनाया, उम्मत बेअदब बन गई। हुजूर ने इज्जतें दी, उम्मत जो है इज्जतों को तार तार कर गई। अल्लाह ने फरमाया तुम्हें बेहतरीन बनाया गया, बेहतरीन। अब नौजवानों में तुमसे बात करना चाहता हूं, जरा कुरान पढ़ो। अल्लाह ने फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। अल्लाह ताला ने ऐलान कर दिया तुम्हें बेहतरीन बनाया, लेकिन तुम्हें क्या हो गया? तुम नाई की दुकान पे जाके कहते हो तू मुझे बेहतरीन बना दे। मुझे बताओ जरा, अल्लाह ने बेहतरीन बनाया, कोई कायनात में ऐसा है जो उससे ज्यादा बेहतरीन बना सकता है? कोई बना सकता है? मगर नहीं। बड़ा सा जो आईना लगा रहता है ना वहां दुकान पे, वहां बैठ के देखते हैं, पूरे चेहरे को देखा गौर से, कहने लगे बेहतरीन बना दो भाई तुम। उसने दाढ़ी पे उस तरह लगाया, एक एक बाल निकाल दिया। अब वो कह रहा है कि साहब क्रीम लगवा लो, इन्होंने लगा दिया, क्रीम लग गई। उसने कहा भाई एक काम और करो, ब्लीच करवा लो, ब्लीच। बोले सारा मैल कट जाएगा और चेहरे पे चमक आ जाएगा। ये भी कहने लगे ठीक है ब्लीच भी कर दो, ब्लीच भी हो गई, मगर मुझे बताओ अगर ब्लीच लगाने से, अगर क्रीम लगाने से कोई गोरा हो जाता, लाओ कोई दुनिया की बड़ी से बड़ी महंगी क्रीम ऐसी जो गोरा कर दो, अगर कोई क्रीम लगाने से गोरा हो जाता तो मुझे बताओ वेस्ट इंडीज में क्या कोई काला आदमी मिलता? भैया वेस्ट इंडीज के काले लोग अगर मौजूद हैं तो पता लग गया कि क्रीम से आदमी गोरा नहीं होता, वरना उनके पास पैसे नहीं है, सारे के सारे महंगी महंगी क्रीम खरीदेंगे और सब गोरे हो जाएंगे। कई ऐसे मुस्लिम ममालिक हैं कि उनके पास तेल के कुएं हैं मगर काले हैं। एक तेल का कुआं बेचे तो बड़ी बड़ी महंगी क्रीमों की फैक्ट्रियां और कंपनियां खरीद ले। इतना माल, इतनी दौलत रखने वाले, उन्हें पता है कि कोई क्रीम गोरा नहीं करती, मगर हम कैसे बेवकूफ हैं, हम सोचते हैं क्रीम से गोरे हो जाएंगे, लगाए जाएंगे। याद रखना परवरदिगार ने बेहतरीन बनाया है, कोई दुनिया का हज्जाम, कोई दुनिया का नाई अब इससे ज्यादा बेहतरीन नहीं बना सकता। इससे ज्यादा तो छोड़, इस जैसा बनवा के दिखा दो, इस जैसा तो छोड़ो, इसके 50% बनवा के दिखवा दो। साइंस थक गया, टेक्नोलॉजी हार गई, अल्लाह ताला ने जैसी आंख बना दी, सारी दुनिया मिलकर कोशिश कर ले, ऐसी कोई दूसरी आंख नहीं बना सकती। ये आंख के अंदर गुल्ला, उसके अंदर सियाही, फिर एक सफेद पुतली, बंदा देख रहा है, उसे नजर आ रहा है।
एक बार अगर ये देखने की सलाहियत, ये कुव्वत अगर चली जाती है, आदमी चाहे जितना बड़ा इलाज कर ले, अगर आंख खराब हो गई तो फिर इस जैसी आंख दूसरी नहीं बनती, कोई नहीं लगा सकता, कोई नहीं बना सकता। हाथ अल्लाह ने बनाए, एक उंगली कट जाए, नकली उंगली बन तो जाएगी, लग तो जाएगी, मगर इस जैसी नहीं हो सकती। इस जैसी तो छोड़ो, इसके 50% नहीं हो सकती। याद रखना, अल्लाह ताला ने बनाया इंसान, उसको देखकर नकल तो कर सकता है, मगर जान कैसे डालेगा? जान डालना तो परवरदिगार का काम है। सुभान अल्लाह। परवरदिगारे आलम ने सबसे पहले इंसान हजरत आदम को बनाया। बनाने से पहले अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया है, फरिश्तों में अपना खलीफा जमीन में बनाने वाला हूं, अपना नाइब बनाने वाला हूं। फरिश्तों ने अर्ज किया, मौला किस लिए? क्यों? इबादत के लिए हम मौजूद हैं, बंदगी के लिए हम मौजूद हैं, इंसान की जरूरत क्या? अल्लाह ताला ने फरमाया, फरिश्तों जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। अल्लाह ने हजरत आदम को पैदा किया, 4 चीजों से बनाया। पहला इंसान, पहले बशर, 4 चीजों से वजूद तैयार हुआ। आग, हवा, पानी, मिट्टी, 4 चीजें, मिट्टी, पानी, आग, हवा, 4 चीजों से अल्लाह ने बनाया। जब ये मुजस्समा तैयार हो गया, इसमें मिट्टी की मिकदार ज्यादा, जब ये वजूद हजरत आदम का तैयार हो गया, शैतान देखता था तो देखकर कहता था इसको बनाया है, इसे अल्लाह खिलाफत जमीन, खिलाफत अर्जी यानी जमीन की खिलाफत अता करेगा। कहता था इसको अल्लाह खिलाफत देगा जमीन की। ये मिट्टी का पुतला, ये मिट्टी का वजूद रखने वाला मुजस्समा। अल्लाह ने फरमाया, ऐ इब्लीस तुझे पता नहीं। ये उसके बाद में फिर जो तकब्बुर पैदा हुआ, उससे पहले तो ये अज़ाज़ील नाम था, फरिश्तों के साथ रहता था, लेकिन इस तकब्बुर ने बर्बाद कर दिया। परवरदिगारे आलम ने हजरत आदम के अंदर जब रूह डाली, जब रूह फूंकी तो रूह आपके वजूद में जैसे डाली गई, रूह ठहरी नहीं, निकल के वापस आ गई। दोबारा अल्लाह ने रूह को डाला, फिर भी नहीं ठहरी, फिर भी नहीं रुकी, निकल के वापस आ गई। परवरदिगार ने फरमाया, क्यों निकल के आ गई, क्यों नहीं ठहरती? कहने लगी, या अल्लाह कैसे ठहरूं, अंधेरा ही अंधेरा है अंदर, तारीकी ही तारीकी है अंदर। अल्लाह ताला ने फरमाया, इस अंधेरे को जरूर दूर किया जाएगा, तारीकी को खत्म किया जाएगा। परवरदिगारे आलम ने अंधेरे को कैसे खत्म किया, इंसान के वजूद की तारीकी को कैसे खत्म किया? अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वजूद के अंदर, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पुष्ट के अंदर नूर मुस्तफा को दाखिल फरमा दिया। नूर मुस्तफा वजूद आदम में आया, आपके वजूद में उजाला ही उजाला हो गया, रोशनी ही रोशनी हो गई। फिर अल्लाह ने रूह डाली, रूह अंदर गई, ठहर गई, कयाम पा गई, रुक गई। रूह रुक गई, ठहर गई, इसी को जान कहते हैं। यही तो जान है मेरे अजीजों। अब जान आ गई जिस्म, जान ना हो तो जिस्म मिट्टी बेकार है, जान है तो सब कुछ काम करता। हाथ अल्लाह ताला ने बनाया, एक हाथ में 5 उंगलियां, 2 हाथों में
10 उंगलियां, ये उंगलियों पर जो जिल्द है, जो खाल है ना, इसमें बारीक 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 लाइनें बनी हुई हैं, उसी को फिंगरप्रिंट कहते हैं। दुनिया के अंदर करोड़ों इंसान, अरबों इंसान अल्लाह ने बनाए, अल्लाह ने सबको हाथ दिए, हर किसी के हाथ में 10 उंगलियां, मगर अल्लाह की शान तो देखो, मेरी उंगली का जो फिंगरप्रिंट है वो किसी और की उंगली का नहीं होगा। जैसी ये लकीरें मेरी उंगली में मौजूद है वो किसी और की उंगली में नहीं मिलेंगी। और कमाल तो देखो, ये उंगली, इसकी लकीरें, इसका फिंगरप्रिंट, इसका प्रिंट अलग होगा, दूसरी का देखोगे इसका इससे अलग होगा। लाखों इंसान, करोड़ों इंसान, अरे खुदा की बराबरी करने वाले, खुदा के वजूद का इनकार करने वाले कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं दुनिया खुद ब खुद बन गई, खुद ब खुद चल रही है, कोई चलाने वाला नहीं है, कोई बनाने वाला नहीं है, कोई क्रिएटर नहीं है। मगर सुनो सुनो, अक्ल कहाँ चली गई? आज तो साइंस भी तस्लीम कर रहा है, बिग बैंग के बाद में साइंस ने भी माना, तस्लीम किया, एक्सेप्ट किया। साइंस ने भी कहा ये दुनिया खुद ब खुद नहीं है, ये इतना बड़ा निजाम कायनात का खुद ब खुद नहीं चलता, इसे कोई चलाने वाला मौजूद है। ये इतना बड़ा निजाम जिंदगी, इतना बड़ा निजाम कायनात खुद ब खुद नहीं बन गया, इस दुनिया को बनाने वाला कोई न कोई मौजूद है। अल्लाह अकबर कबीरा। ए लोगों, जिसने दुनिया को बनाया, जिसने निजाम जिंदगी को चलाया, जो कायनात के निजाम को चला रहा है, उसी को हम परवरदिगार कहते हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वही तो हमारा खुदा है ना, वही तो हमारा रब है ना। बात आगे बढ़ गई, मैं अर्ज कर रहा था अल्लाह ने जैसा बना दिया कोई ऐसा बना नहीं सकता, क्योंकि बनाने वाला लाजवाब है। तो फिर जिसको बनाए वो उसकी तख्लीक भी लाजवाब है। यहाँ दुनिया में कोई बढ़िया मेहमान हो, आला किस्म का मिस्त्री हो, लोग उससे मकान बनवाते हैं, फिर कहते हैं साहब जवाब नहीं, आला किस्म का मेयार है। बड़ी इमारतें हमारे मुल्क के अंदर हैं जिन्हें देखकर लोग आज भी हैरत से देखते हैं और कहते हैं वाह क्या खूबसूरत बनाया। ताजमहल बनाने वाले कारीगरों ने, मेमारों ने ताजमहल बना दिया, तामीर कर दिया, आज तक उस जैसा न बन सका। बहुत कोशिशें की, कोशिश तो करते हैं, बनाते हैं, लेकिन वो बात नहीं आती, उस जैसे नहीं बन पाता। अरे गौर तो करो, दुनिया के किसी आला किस्म के कारीगर ने एक इमारत बना दी, ताजमहल, वो इमारत तैयार हो गई। तो लोगों गौर करो, एक दुनिया के आला मेमार की बनाई इमारत जैसी इमारत आज तक लोग नहीं बना पा रहे। तो फिर जिस रब ने निजाम जिंदगी चलाया, जिस रब ने कायनात को बनाया, जिस रब ने उस कारीगर को भी पैदा किया, जिसने वो ताजमहल बना दिया, बताओ उस रब का मुकाबला कौन कर सकता है? उसका मुकाबला कौन कर सकता है? उसकी शान क्या है मालूम है? यहाँ किसी पर 4 पैसे आ जाएं, जरा सी जमीन हो, 10 बीघा 20 बीघा 50 बीघा 100 बीघा जमीन हो, इतराने लगता है, कहता बड़ी जमींदारी है मेरी, कहता बड़ी मिल्कियत है मेरी। अपनी जमींदारी पर इतराने वालों, अपनी मिल्कियत पर इतराने वालों, गौर करो, ताजदारे मदीना
वाली कायनात मेरे मुस्तफा करीम जो कुरान लेके आए, वो कुरान अल्लाह की मिल्कियत का ऐलान करता है, अल्लाह की शान बयान करता है। परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में अपनी मिल्कियत का ऐलान किया, दुनिया को बताया। अल्लाह ताला का कुरान कहता है रब्बुल मशरिक़ैनि व रब्बुल मग़रिबैनि। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया अपनी मिल्कियत पे इतराने वालों, जरा से जमीन के टुकड़े पर इतराने वालों सुनो, मशरिक़ैन का भी मालिक मैं हूँ, मग़रिबैन भी मेरी मिल्कियत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं जब आ रहा था ना तो मैंने मोबाइल में एक वीडियो देखी, तो उसमें दुनिया दिखाई गई और बड़ी अच्छी तरह से वो बनाई गई। उसमें दिखाया कि ये एक सैयारा है जो कहकशां में सैयारे गर्दिश कर रहे हैं, जिसमें चांद भी है, सूरज भी है। इसके अलावा दीगर और सैयारे हैं जिन्हें मुख्तलिफ नामों से जाना जाता है। ये यूं गर्दिश कर रहे हैं, जमीन साकिन है, बाकी सैयारे गर्दिश कर रहे हैं। मगर जब जमीन से ऊपर जाओगे, जब खला में जाओगे, तो ये जमीन जिसकी वसात इतनी ज्यादा नजर आती है ना, कितनी बड़ी जमीन है, कितनी बड़ी जमीन है, मगर इस जमीन की वसात अल्लाहु अकबर, जब इस जमीन से ऊपर जाकर इसको देखा जाता है तो ये सिमटती जाती है, सिमटती जाती है, फिर एक गोल आकार में एक गोला नजर आता है। फिर और जब ऊपर से देखा जाए और दूर से देखा जाए तो वो गोला जो कहकशां में जमीन है ना, वो गोला भी फिर एक नुक्ते की शक्ल ले लेता है। और बुलंदी से देखा जाए तो फिर वो नुक्ता भी, एक वक्त वो आता है कि गैलेक्सी के सारे सैयारे नजर आते हैं, सारे सैयारे बारीक बारीक चमकते हुए, मगर फिर वो भी दिखने बंद हो जाते हैं। फिर जमीन दिखनी बंद हो जाती है। फिर कहकशां, फकत कहकशां जिसमें हमारी जमीन है, ये चांद सूरज है, फकत वो कहकशां नजर आती है। फिर उस जैसी सैकड़ों हजारों कहकशाएं, अरबों कहकशाएं, फिर उन अरबों कहकशाओं में अरबों सैयारे, अरबों गैलेक्सी। मेरे रब की कारीगरी तो देखो ना, मेरे रब ने दुनिया को बनाया, कितनी बड़ी दुनिया, कितनी बड़ी कायनात, इतनी बड़ी कायनात अल्लाह ने बनाई, इतनी बड़ी कायनात बनाई। आदमी इस कायनात को देखे हैरान रह जाए, देख नहीं सकता, समझ नहीं सकता, इसके राज समझ नहीं आ सकते। मेरे रब ने इतनी बड़ी कायनात बनाई और फिर अपने महबूब को भेजकर ऐलान कर दिया, बता दिया लोगों, ये जो मैंने कायनात बनाई है ना इतनी बड़ी, जिसे देख के तुम दंग हो जाते हो, हैरान हो जाते हो, तो सुनो, अल्लाह ताला ने फरमा दिया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह ने फरमा दिया ये जो मैंने इतनी बड़ी कायनात बनाई है, इस कायनात के लिए अपने महबूब को रहमत बना के भेजा है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, उलमाए अहले सुन्नत। जल्दी बात को खत्म करता हूँ, तवज्जो से सुने। इतनी बड़ी कायनात अल्लाह ताला ने बनाई, महबूब को रहमत बना के भेजा, रहमत बना के भेजा। अच्छा एक बात सुनो, मैंने जिक्र किया था आंखों का, अल्लाह ने आंखें बनाई, हाथ बनाए, पैर बनाए, सीने में दिल धड़कता है, ये रब की अता करदा नेमतें हैं। अल्लाह ताला रोजी देता है, परवरदिगार रिज़्क़ देता है, सब कुछ देता है, बेशुमार नेमतें, बेशुमार नेमतें।
बेशुमार नेमतें अल्लाह ताला अता फरमाता है। मगर मुझे एक बात बताओ, अल्लाह ताला इतनी नेमतों से नवाजता है और दुनिया के पास अल्लाह ताला की नेमतों का बदल कोई नहीं। याद रखना मेरे अजीजों, अल्लाह ताला ने जो भी दिया अनमोल दिया, अल्लाह ने जो भी दिया अनमोल दिया। अल्लाह ने आंखें दी अनमोल, इसकी कोई कीमत हो तो बताए। हाथ दिए अनमोल, आंखें दी अनमोल, कान दिए अनमोल, कुव्वते समात अनमोल। जो कुछ भी अल्लाह ने दिया सब अनमोल है, किसी चीज का कोई बदल नहीं है। लोगों जरा गौर तो करो, जब अल्लाह की नेमतें अनमोल है, अल्लाह की नेमतों का कोई बदल नहीं, तो फिर उस नबी की बात करो, उस नबी की शान को समझो। वो फकत नेमत नहीं, रब की रहमत बन के आया है। जब कायनात के पास में रब की नेमतों का बदल नहीं है, तो ये दुनिया रब की इतनी बड़ी रहमत का बदल कहां से लेके आएगी? हुजूर तो रहमत है, दुनिया पे हुजूर का बदल कहां से लाए? मगर लोग कर रहे हैं दावेदारी। अब जल्दी आखिरी बात सुनो। ताजदारे मदीना दुनिया में आ गए, अखलाक की दौलत लेके आए, इंसाफ लेके आए, अदल लेके आए, मेरे मुस्तफा निजाम जिंदगी लेके आए। अब जरा शान सुनो। सुबह सादिक का वक्त था, 12 रबीउल अव्वल पीर का दिन था, ताजदारे मदीना की विलादत हुई है। मेरे अजीजों, पीर का दिन सुबह सादिक का वक्त है, आमिना के लाल तशरीफ लाए हैं। मगर शान क्या है, मेरे आका दुनिया में आए बाद में है, लेकिन पहले से तैयारियां होने लगी। 3 झंडे आसमान से फरिश्ते लेके उतरे, 3 झंडे उन्होंने लगाए, एक मशरिक में, एक मगरिब में, एक खाने काबा की छत पे लगा दिया, खाने काबा की छत पे गाड़ दिया। दुनिया को बता दिया फरिश्तों ने कि नबी की आमद को झंडे लगाए जा रहे हैं। ऐ कयामत तक के मुसलमानों, आज नबी की विलादत पर अल्लाह के फरिश्ते झंडे लगा रहे हैं। तुम भी कयामत तक नबी की विलादत के दिन में झंडे लगाते रहना। वाह वाह, बेशक, वाह वाह। मेरे नबी 12 तारीख सुबह सादिक, सुबह सादिक, सुबह का वक्त। कौन सा वक्त बोलो? सुबह के वक्त। आओ जरा अल्लाह का कुरान पढ़ो। परवरदिगारे आलम ने फरमाया कुरान मजीद के अंदर, अल्लाह ने ऐलान किया, वल फज्रि व लयालिन अश्र। अल्लाह ने वल फज्र कहकर ऐलान किया। अल्लाह ने कसम उठाई, कसम याद की। रब ने फरमाया सुबह के वक्त की कसम। कौन सा सुबह का वक्त है ये? और क्यों इसकी कसम अल्लाह ने याद की? और कसम, हम अगर अपने मुआशरे को देखें, हम लोग कसमें खाते हैं, कई बार झूठी, कई बार सच्ची। क्यों? किस लिए? कसम इसलिए खाई जाती है, अपनी बात पर अगर किसी को यकीन दिलाना हो, वो यकीन ना करता हो, एतबार दिलाना हो, यकीन दिलाना हो, यकीन ना करता हो, तो आखिरी हथियार कसम है। कसम खा के यकीन दिलाया जाता है, बताया जाता है मैंने कसम खा ली है, अब सुन लो सच बोल रहा हूं। किसी ने किसी से कर्जा लिया, दिन ज्यादा गुजर गए, ये कहने लगा कब लिया था? वो कहता है मस्जिद में आके कसम खा के मना कर दे, नहीं मांगूंगा। जब कोई मानता ना हो तो मनवाने के लिए कसम खाई जाती है।
जब कोई एतबार न करता हो तो एतबार के लिए कसम, कोई यकीन न करता हो तो यकीन दिलाने के लिए कसम, बात को मजबूत करने के लिए कसम। मगर मुझे बताओ, अल्लाह ताला ने मुझे आपको पैदा किया, हम अल्लाह के हर हुक्म को मानते हैं, अल्लाह के हर फरमान को मानते हैं। हम मानने वाले लोग हम इनकार नहीं करते, तो फिर अल्लाह ने कसमें क्यों उठाई? हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते इंसान यकीन दिलाने के लिए कसम खाते हैं, और अल्लाह ताला अगर कसम याद करता है किसी भी चीज की, तो अल्लाह जिस चीज की कसम उठाता है उस चीज की अहमियत को बयान करने के लिए कसम उठाता है, उस चीज की अहमियत को वाज़ेह करने के लिए अल्लाह कसम याद करता है। ऐ लोगों, इसीलिए तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में मुख्तलिफ चीजों की कसम याद की, मुख्तलिफ चीजों की कसम अल्लाह ने उठाई। अल्लाह ताला ने कहीं पर ऐलान किया, अल्लाह ने फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, मुख्तलिफ कसमें अल्लाह ताला कसमों के जरिए उन चीजों की अहमियत को बयान कर रहा है। तो गोया यहाँ पर भी अल्लाह ने सुबह के वक्त की कसम उठाई, तो उस सुबह के वक्त की अजमत को अल्लाह ने बयान किया। कौन सी सुबह है? कौन सी सुबह? हर सुबह की अजमत नहीं है, हर सुबह की अजमत होती है अगर, तो इसमें अल्लाह ने, अरबी का एक कायदा है, अलिफ लाम लगाया जाता है तो उसको खास बना दिया जाता है, नकरा से मारफा बना दिया जाता है। अलिफ लाम लगाकर, अलिफ लाम लगाया, वल फज्र मतलब कि खास है, कोई खास सुबह है। ये कौन सी खास सुबह है? हाय मेरे अजीजों, ये खास सुबह 12 रबीउल अव्वल की खास सुबह सादिक है, जिसमें आमिना के लाल दुनिया में तशरीफ लाए। तो गोया अल्लाह फरमाता है उस सुबह की कसम जिसमें मेरा महबूब आया, यानी वो सुबह इतनी अजीम शान सुबह है, वो सुबह इतनी बरकतों वाली सुबह है, वो सुबह इतनी रिफातों वाली सुबह है। उस सुबह की बात यह है कि उस सुबह सादिक में पैगंबर खुदा दुनिया में आए हैं, दुनिया में तशरीफ लाए हैं। तो अल्लाह ताला ने उस सुबह को खास बना दिया है। दिन तो निकलते रहेंगे मगर वो दिन एक यादगार और अजीम शान दिन बन गए। आखिरी बात, हुजूर आए, नूर फैल गया, उजाला हो गया, रोशनी हो गई। मेरे नबी की अम्मी फरमाती हैं, मेरे नबी की वालिदा माजिदा हजरत सैयदा आमिना खातून फरमाती हैं, जब नबी की विलादत हुई है, जब मुस्तफा दुनिया में तशरीफ लाए हैं, तो फिर नूर इतना, उजाला इतना, कहती हैं मैंने अपने घर में बैठे बैठे मुल्क शाम की बड़ी बड़ी इमारतों को देख लिया। मैंने देखा मेरे घर में नूर की एक कंदील घर से लेकर आसमान तक छत फटी, और वो आसमान तक बुलंद हो रहा है। नूर एक कंदील के जरिए नूर घर में आ रहा है, नूर ही नूर है। मुस्तफा करीम पैदा हुए, नबी की अम्मी फरमाती हैं आका जब दुनिया में तशरीफ लाए, शान ये मेरे मुस्तफा नहाए हुए, आंखों में सुरमा लगा हुआ, मुस्तफा जान रहमत की जुल्फें सबरी हुई। आका दुनिया में तशरीफ लाए, ताजदारे मदीना ने अपने सर को सजदे में झुकाया, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। आका ने उम्मत को याद किया और मुस्तफा ने बता दिया ऐ मेरे उम्मतियों, जब मैं पैदा हुआ तब मैंने तुम्हें याद किया, जब मैंने अपनी जवानी के दिन गुजारे तब मैंने तुम्हें याद किया, जब मैं मेराज पर गया तब मैंने तुम्हें याद किया, जब मैं अपनी जिंदगी के जाहिरी जिंदगी के आखिरी अय्याम मदीना में गुजार रहा था तब मैं तुम्हें याद कर रहा था। ऐ मेरे उम्मतियों, सारी जिंदगी मैंने तुम्हें याद किया है, तुम भी हक अदा करना और अपने पैगंबर को याद करते रहना, अपने आका को याद करते रहना। हम उम्मती हैं खुदा की कसम, हमने भी ये अहद कर लिया है जब तक जिएंगे आका को याद करते रहेंगे, जब तक जिंदा रहेंगे आका का जिक्र करते रहेंगे। और मेरे इमाम ने कह दिया हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम,
मिसले फारस नजद के कले गिराते जाएंगे, मिसले फारस नजद के कले गिराते जाएंगे। सुबह तैबा में हुई बट्टा है बड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। मैं गदा तू बादशाह भर दे पियाला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। अल्लाह ताला इस नूरी सुबह का सदका हमें अता फरमाए, नबी की विलादत का सदका हमें अता फरमाए। परवरदिगार आलम मुझे आपको हम सबको आका की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। और मीलाद मुस्तफा के मौके पर जहाँ जलसे सजा रहे हैं, बिल्कुल ये बहुत अच्छा अमल है, दुनिया आखिर संवारने का अमल है, लेकिन साथ साथ किरदार को भी संवारिए, जिंदगी को भी बदलिए, जिंदगी में भी इनकलाब लाइए। अल्लाह ताला हुजूर की विलादत का सदका अता फरमाए। इन लम्हों को जो लम्हे आ रहे हैं हम सब के लिए मुबारक फरमाए, पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी दुनिया की इंसानियत के लिए, इस पूरे मुल्क के लिए इन लम्हात को अल्लाह मुबारक फरमाए। और नबी की विलादत के लम्हात के सदक़े में अल्लाह पूरी कायनात में अमनो अमान पैदा फरमाए, अमनो अमान, मोहब्बत, मुरब्बत और भाईचारा दुनिया में फैलता रहे। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल की तौफीक दे, कहने सुनने में जो गलतियां हुई हों परवरदिगार उन्हें मुआफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। मेरे साथ मिलकर कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु